Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. एक और सेशन है जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आरएमओ की राइटिंग टेक्निक्स एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड गेस एंड कॉन्ट्रडिक्ट. बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, आंसर फाइंड करना इन आरएमओ प्रॉब्लम्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स. इट इज द वे यू राइट, द वे you justify that answer, which is more important, and that is something that is going to give you marks. So one such technique is guess and contradict, and इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. So this is my Telegram ID. If you have any queries regarding RMO or IOQM preparation, you can always get in touch with me, and also make sure you like and subscribe this particular video. Let us look at the problem. The problem says, for a set of m numbers, define sum of m as the sum of every element in m. ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है. एक सेट है m, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, उसमें s of m किस तरीके से डिफाइन किया है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट m. Assume that s is a set of positive integers known more than 15. तो s के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से लेके 15 तक. कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, बट 15 से बड़ा एलिमेंट कोई भी नहीं है. ठीक है, m में 15 से बड़ा एलिमेंट कोई भी नहीं है. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नो मोर देन 15 एंड एनी टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ s हैव डिफरेंट सम्स. किन्हीं भी दो डिसजॉइंट मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं है, उनका सम अलग अलग है. किन्हीं भी दो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किन्हीं भी दो का अगर मैं सेट लूं तो अलग अलग है. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द फील, मैं अगर 1 लेता हूं, अगर मैं 1 लेता हूं तो 2 भी ले सकता हूं. अब 3 नहीं ले सकता, बिकॉज अगर 3 भी लिया तो एक सेट 1 2 हो जाएगा, एक सेट 3 हो जाएगा. ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, उन दोनों का सम सेम है. इसका भी सम 3 है, इसका भी सम 3 है. क्या मैं 4 ले सकता हूं? 4 ले सकते हैं, बिकॉज किन्हीं भी दो का सम 4 नहीं हो रहा, किन्हीं भी 3 का सम 4 नहीं हो रहा. अगर 4 लिया तो मैं 5 नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज 5 + 1, 5 लेने में प्रॉब्लम क्या है कि एक सेट अगर मैं 1 5 का कर दूं और एक सेट में 2 4 का कर दूं, इन दोनों का सम बराबर है. अगर 4 लिया तो 5. आई होप तुम्हें फील आ रही है कि मैं 15 के 15 एलिमेंट्स नहीं ले सकता, कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स लूंगा, ले सकता हूं, एंड ऐसे मल्टीपल सेट्स मेरे हो सकते हैं. मुझे फाइंड क्या करना है? एनी टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ m हैव डिफरेंट सम्स. ठीक है, दो किन्हीं भी दो डिसजॉइंट का सम सेम नहीं होना चाहिए. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sm. sm का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, कितना हो. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, एंड एक बार खुद से तुम पॉज करके इसको करने की कोशिश कर सकते हो. एज आई ऑलवेज से, इस प्रॉब्लम के अंदर आंसर निकालना मुश्किल नहीं है. आंसर ऑलमोस्ट जिसके पास भी हल्का फुल्का लॉजिक है वो आंसर निकाल लेगा. आंसर इज नेवर अ प्रॉब्लम इन दिस काइंड. इट इज द वे यू राइट दैट आंसर, जिसके लिए मैं सेशन कर रहा हूं. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी गाइस, लेट अस फील दिस. ठीक है, तो फील हमने थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा और फील करते हैं. पॉसिबल एलिमेंट्स इन m ये है. ठीक है, बट सारे के सारे एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते, बिकॉज यहां पर तो ऐसे बहुत सारे डिसजॉइंट सबसेट्स मिल जाएंगे जब दो एलिमेंट का सम बराबर है, दो एलिमेंट्स का सम बराबर है. ठीक है, अच्छा मुझे करना क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sm चाहिए. तो मुझे यार दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने यहां पर क्या किया था, 1 से शुरू किया था, मैक्सिमम के लिए मुझे शायद आगे से पीछे ना चाहिए, बिकॉज जितने बड़े बड़े एलिमेंट्स होंगे सम भी मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 रखता हूं, अगर मैं 15 रखता हूं, 14 भी रखता हूं, 14 भी रखता हूं, 13 भी रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. 13 14 15 में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर 13 रख लिया, 12 नहीं रख पाऊंगा. अगर 13 रख लिया तो 12 नहीं रख पाऊंगा, बिकॉज अगर 12 भी रख लिया, ठीक है, बाकी कोई एलिमेंट हो ना हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 12 + 15 और 13 + 14 ये दोनों बराबर. तो अगर 12 13 14 15 ये चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए, 12 13 14 15 चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए, तो 12 + 15 इज 13 + 14. सो हमारा मतलब दीज आर गोइंग टू बी डिसजॉइंट सेट्स हैविंग द सेम सम, सो नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो 12 इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल अगर 13 14 15 है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी एलिमेंट हो जाए, मैक्सिमम सम हो जाए, बट अभी मैं ये कर रहा हूं क्या, बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं तो क्या हो रहा है. अच्छा, 12 नहीं है, क्या 11 हो सकता है? 11 से चेक करते हैं. 11 + 15 इज 26, ये 27 है. ठीक है, अगर 11 है, 11 + 15 26 है, ये 27 है. 11 + 13 24 है, कभी 24 नहीं बन पा रहा. 11 + 14 25 है, 25 नहीं बन पा रहा, तो 11 जरूर हो सकता है. 11 जरूर हो सकता है, बट अगर 11 है तो 10 नहीं हो सकता, बिकॉज वही चीज हो जाएगी ना, 11 और 14 और 10 और 15 का सम बराबर हो जाएगा. 11 + 14 और 10 और 15 का सम बराबर हो जाएगा 25 25. सो इफ 11 इज देयर, 10 विल डेफिनेटली नॉट बी देयर. अच्छा, 9 हो सकता है क्या? 9
9 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 11 यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है. सो 11 और 13 का सम एंड 9 और 15 का सम सेम हो सकता है. सो 9 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. क्या 8 पॉसिबल है? 8 पॉसिबल हो सकता है. 11 प्लस 8 19 है, 19 नहीं बन पा रहा. 21 है, 21 बाकी 3 से नहीं बन पा रहा. 14 प्लस 8 22 है, 22 भी नहीं बन पा रहा. और ये 23 है, 23 भी नहीं बन पा रहा. तो 8 पॉसिबल है. अच्छा, 8 अगर पॉसिबल है तो ये और ये पॉसिबल नहीं होंगे, बिकॉज वही सेम चीज. अगर 8 पॉसिबल है, देखो यहाँ पे देखो एक एक का गैप है ना, तो अगर 8 पॉसिबल है तो 7 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 7 और 14 और 8 और 13 बराबर हो जाएंगे. सिमिलरली 6 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 8 और 13 और 6 और 15 बराबर हो जाएंगे. ठीक है. 5 पॉसिबल है, 8 प्लस 5 13 होता है, तो 5 भी पॉसिबल नहीं है. 4 पॉसिबल है, 8 प्लस 4 12, तो ठीक है, बट 11 प्लस 4 15 होता है. 11 प्लस 4 इज 15, पॉसिबल नहीं है. 8 प्लस 3 11 होता है, पॉसिबल नहीं है. 13 प्लस 2 15 होता है, पॉसिबल नहीं है. 14 प्लस 1 15 होता है, पॉसिबल नहीं है. तो एक सेट तो ये बन गया 8 11 13 14 15. बट प्लीज अंडरस्टैंड, अब बहुत सारे बच्चे, ठीक है, और ये बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है, इनको समझ में आ ही जाएगा ना. स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को समझ में तो आ ही जाएगा कि यार पीछे यहाँ से शुरू करना है, बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट्स करने हैं हमें, और यहाँ से ये दिमाग लगा के ये चीज कैंसिल कर लेंगे. एंड यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि एम इज दिस सेट, SM is 8 plus 15 plus 11 plus 13 plus 14. कितना हुआ ये? 42 plus 19 is 61. 61. This answer is true. Please understand. ये आंसर ट्रू है. SM का वैल्यू मैक्सिमम 61 ही है, एंड ये ऐसे भी आ सकता है, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता आता हो. बट अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, दिस डज नॉट जस्टिफाई कि SM मैक्सिमम है. इससे मैक्सिमम आ गया, बट हमें अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि किसी और चीज से इससे बड़ा सम नहीं हो सकता. मुझे फील आ गई, मुझे इंट्यूशन आ गई, सो दिस इज व्हाट वी कॉल वी गेस्टेड राइट. बट नाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी कॉन्ट्रडिक्ट द अदर थिंग्स कि यार इससे ज्यादा सम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सम नहीं हो सकता. ठीक है. तो यहाँ पे अगर तुम यहां तक लिखोगे, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि सर मैंने आंसर तो 61 डाल दिया है, मेरे को मार्क्स तो पूरे मिलने चाहिए. बट अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यहां पर तक इज गोइंग टू फेच यू 1 और 2 मार्क्स आउट ऑफ 17, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज हमने अभी कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं किया कि एस का मैक्सिमम वैल्यू 61 है. ठीक है. हो सकता है ना कि मैं 13 ना लू, कोई और ले लू, उससे बड़ा आंसर आ जाए. हाउ डू आई जस्टिफाई तो नहीं किया मैंने कभी किसी भी तरीके से. फील आ रही है कि यार सबसे 3 बड़े नंबर्स अगर हो गए 3 बड़े नंबर्स हो गए और ये भी हो गया जो कि 5th लार्जेस्ट नंबर है, तो मैक्सिमम होना चाहिए. फील आ रहा है, बट जस्टिफाई नहीं कर पाया. ठीक है. सो दिस इज अ डिफरेंस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. सो अब हम जस्टिफाई करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द गेस एस्टिमेट. अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी देख लिया हमने कि अगर 15 से शुरू करता हूं तो 12 10 9 6 7 5 4 3 2 1 नहीं हो सकता. एंड SM मैक्सिमम 61 है. बट आई हैव नॉट बीन एबल टू जस्टिफाई कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 61 ही होगी. मुझे ये फील जरूर आ रही है कि यार एस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M है, इट कैन नॉट बी लार्ज. नंबर ऑफ एलिमेंट्स बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है. बहुत बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत बड़े हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार किन्हीं से कॉम्बिनेशन से 2 से 3 से कॉम्बिनेशन से 2 का सम सेम बन जाए. अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, जो 2 तरीके नहीं, 2 आइडियाज हैं जो दिमाग में आना चाहिए कि किस तरीके से मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूं. सो मेथड वन नहीं, मतलब आइडिया वन. सो आइडिया वन इज, हमने क्लेम ये कर रहे हैं कि SM मैक्सिमम 61 है. तो मान लो कि SM का वैल्यू 62 से बड़ा है, एंड इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दो. मान लो कि मैक्सिमम सम 62 है या 63 या 64 है, एंड उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दो. किससे बड़ा हो नहीं सकता किसी भी तरीके से. एंड दूसरा आइडिया यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि यार 3 मैक्सिमम तो आ ही चुके हैं मेरे पास, और यहां पे भी 4th मैक्सिमम तो हो नहीं सकता था, बट उसके बाद 5th मैक्सिमम आ चुका है. सो आउट ऑफ द टॉप 5 नंबर्स आई ऑलरेडी हैव द फर्स्ट 4 नंबर्स. तो इससे बड़ा तो कई सम बनेगा, इससे बड़ा तो कई नंबर्स को जस्टिफाई करना है. ठीक है. तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M क्या है? 5 है, 5 दिखाई दे रहे हैं. तो दूसरा है कि यार जस्टिफाई कर दो कि N मैक्सिमम NM 5 से कम नहीं होगा.
अगर मैं किसी तरह ये जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है, देखो ऐसा हो सकता था ना कि यार ये बड़े बड़े एलिमेंट्स ना लूं और छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाए, छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाए और सम जो है वो 61 से बड़ा हो जाए। पॉसिबल तो है ही है, ये तो कहाँ लिखा कि मैंने 5 ही लेने हैं। अगर मैं, हो सकता है कि 12 भी ना लूं, 11 भी ना लूं, 10 भी ना लूं और बाकी यहां से बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएं जिससे डिस्जॉइंट सेट्स इक्वल ना बने, तो सम 62 से बड़ा हो जाए। बट वो दिखाई दे रहा है, फील आ रही है कि नहीं होगा, ठीक है, तो दैट इज इंट्यूशन कि नहीं होगा, बिकॉज छोटे छोटे एलिमेंट्स में तो हमने जब शुरू में 1 2 3 से स्टार्ट किया था, हमने जब शुरू में 1 2 3 से स्टार्ट किया था तो यहीं पे ही गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, अब देखो 6 नहीं हो सकता बिकॉज 2 + 4 6 हो जाएगा। तो यहीं से दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा नहीं होंगे, यहां से फील आ रही है। तो दूसरा है कि यार मैं जस्टिफाई कर दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 5 से कम ही होंगे, 5 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 5 से कम मैं प्रूव कर देता हूं कि 5 ही एलिमेंट्स हैं, तो मैं किसी तरीके से एडिशन से दिखा सकता हूं यार टॉप 3 नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, 5th लार्जेस्ट भी आ गया और उसके बाद 8 है, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता बाय केस बैश। उसके बाद केस बैशिंग करके मैं बता सकता हूं कि इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो आइडिया से हम आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें कोई भी जो फील आता है तो उससे शुरू करो, उससे शुरू करो एंड अल्टीमेटली करो। तो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है कि यार ये मुझे ये जरा बेटर आइडिया लग रहा है कि अगर मैं ये प्रूव करता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 ही हो सकते हैं, 6 हो ही नहीं सकते, सो आई विल बी डन, आई विल बी डन, बिकॉज उसके बाद तो केस बैश करना है। केस बैश मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। सो द क्लेम इज maximum number of elements is 5, nm is always greater than equal to less than equal to 5, and s of m is always less than equal to 61. So these are the two claims, so claim 1 and claim 2. तो मैं पहले claim 1 को जस्टिफाई कर रहा हूं, claim 1 को जस्टिफाई कर रहा हूं। nm हमेशा 5 से छोटा है, 5 या 5 से छोटा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m 6 से बड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं कि m में 6 एलिमेंट्स या 6 से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो मैं क्या करूंगा, उन 6 एलिमेंट्स में से ना एक सबसेट निकालने की कोशिश करूंगा सच दैट n of a is less than equal to 4, ठीक है। लेट्स से उसके अंदर 6 एलिमेंट्स है m में, लेट्स से 6 एलिमेंट्स है a1 a2 a3 a4 a5 and a6. So these are the 6 elements in m. So what I'm doing is I'm trying to find out all the possible sets of subsets of m such that number of elements of that subset is less than or equal to 4, ठीक है। 4 से ज्यादा सबसेट नहीं हो सकते। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 4 सबसेट्स ही हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस ऑफ ए इज 15 14 13 12 दैट इज 54, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर ए के अंदर 4 एलिमेंट्स ही हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस ऑफ ए कैन बी 54, क्योंकि यही 4 तो सबसे बड़े एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ सच सबसेट्स कितने होंगे, ऐसे कितने सबसेट्स ए होंगे जिसके अंदर 4 या 4 से कम एलिमेंट्स होंगे, तो बोल सकते हैं कि वो तो निकालना बहुत सिंपल है, दैट इज 6 choose 1 plus 6 choose 2 plus 6 choose 3 plus 6 choose 4, ठीक है। यहाँ तो एक एलिमेंट का सबसेट बनेगा या 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 4 बनेगा, जीरो सेंस नहीं बनता कोई। सो 6c1 is 6, 6c2 is 15, 6 choose 3 is 6 into 5 into 4 by 6, 20 plus 50, ये बना 56, ये बना 56। तो ऐसे 56 सबसेट्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर 4 या 4 से कम एलिमेंट्स होंगे, जिसके अंदर 4 या 4 से कम एलिमेंट्स होंगे, 4 या 4 से कम एलिमेंट्स होंगे, और मैक्सिमम सम 54 है। अच्छा, सम क्या क्या हो सकता है, कैन आई से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस ऑफ ए, एस ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, कैन आई से एस ऑफ ए सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और मैक्सिमम कितना बोल रहा है, 54 होगा। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस इज 1 2 3 4 5, अगर एक एलिमेंट है सबसे छोटा एलिमेंट 1 होगा, 2 है, तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस ऑफ ए हैं। और हमने ये बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 56 है बट सम 54 है, तो बोल सकते हैं कि बाय पिजन होल प्रिंसिपल देयर विल बी 2 सबसेट्स, बाय पीएचपी, बाय पिजन होल प्रिंसिपल देयर विल बी 2 subsets, let's say A1 and A2, such that S of A1 is equal to S of A2। या देखो 56 एलिमेंट्स है, 56 सबसेट्स है, सेट A1, सेट A2, सेट A3, सेट A4, सेट A5, सेट A56, उनका सबका सम निकाल लिया,
ठीक है, हमें ये पता है कि यार मैक्सिमम सम 4 एलिमेंट्स का, मैक्सिमम अगर 4 एलिमेंट्स है तो 54 होगा। 1 से लेके 54 तक ये पॉसिबल सम्स है, बट सबसेट 56 है। तो अगर मैं किसी एक को 1 देता हूं, किसी एक को 2 देता हूं, किसी एक को 3 देता हूं, किसी एक को 4 देता हूं, 54 को 54 दे, सबको अलग अलग दे दिया मान लिया, 55 56 को बोल सकता हूं कि यार सेम देना पड़ेगा, कोई एलिमेंट रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसे दो सबसेट्स होंगे ही होंगे, A1 एंड A2, सच दैट S ऑफ A1 इज इक्वल टू S ऑफ A2, S ऑफ A1 और S ऑफ A2 बराबर है। अच्छा, तो सर ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अभी देखो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ है, अभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ है, बिकॉज दो सेट्स तो बराबर आ गए, बट यहां पर क्या बोल रहा है, दो डिसजॉइंट सेट्स। तो अभी मैंने ये प्रूव नहीं किया कि वो डिसजॉइंट है, जरूरी थोड़ा कि मतलब अलग अलग ही होंगे, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। ठीक है, अब डिसजॉइंट कैसे करें? लेट्स से वो सेट्स हैं A1 एंड A2, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, और हमने ये प्रूव कर दिया कि S ऑफ A1 और S ऑफ A2 बराबर है, ये कॉमन एरिया। तो मैं एक A1 डैश बोलता हूं, A1 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2, एक सेट ऐसा भी होगा, मतलब दिस इज ओनली A1, ये जो चीज है दिस इज दिस, and define A2 dash as A2 minus A1 intersection A2, मतलब only A2। तो अगर A1 A2 डिसजॉइंट नहीं भी है तो उन दोनों में से मैं क्या करूंगा, A1 इंटरसेक्शन A2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ तो मतलब वो इस वाले सेट के अंदर A1 में होंगे और यहाँ पे A2 में होंगे। तो बोल सकता हूँ कि अगर S ऑफ A1 और S ऑफ A2 बराबर है, अगर S ऑफ A1 और S ऑफ A2 बराबर है, इसका मतलब S ऑफ A1 dash is also equal to S of A2 dash, S of A1 dash और S of A2 dash भी बराबर होगा। Can I say this? Yes। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर 6 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो कोई ना कोई ऐसे दो सेट्स होंगे ही होंगे, कोई ना कोई दो सेट्स ऐसे ही होंगे which are going to be disjoint and which is going to have same sum। इसका मतलब it has been established that n of m is less than or equal to 5, n of m का वैल्यू 5 या 5 से कम ही होगा, हमने प्रूव कर दिया। अब तो बहुत सिंपल है, दूसरा क्लेम, क्लेम 2, अगर ये है तो क्लेम 2 प्रूव करना बहुत आसान है कि s of m is less than equal to 61। ठीक है, अब वो कैसे प्रूव करें? अगर 15 m का पार्ट नहीं है तो अगर मैं 4 बेस्ट एलिमेंट्स या 5 बेस्ट एलिमेंट्स कर लूं तो सम 60 है। वैसे तो ये भी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 11 और 14 और 12 और 13 का सम सेम है, बट फिर भी 15 अगर मैं हटा दूं तो टॉप 5 का एलिमेंट्स, टॉप 5 एलिमेंट्स, बाकी जो 5 एलिमेंट्स को सम 60 है। हम 61 तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 61 तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 60 तो हो ही नहीं सकता। अगर 14 सेट का पार्ट नहीं है तो एस ऑफ एम, अगर मैं ये 5 करता हूं 15 13 12 11 10 61 है, तो अगेन मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें गलती वैसे निकल जाएगी, निकल जानी चाहिए, गलती निकलेगी 15 13 12 11 10, हो सकता है ये भी सही हो, ठीक है, बट 61 है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 61 तो ऑलरेडी हम क्लेम कर रहे हैं कि 61 है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 13 m का पार्ट नहीं है, इफ 13 इज नॉट अ पार्ट ऑफ m, तो अगर मैं बाकी 13 को छोड़ के सम लेता हूँ 62 है। अब यहां पे मुझे कुछ प्रूव करना पड़ेगा, अगर 13 m का पार्ट नहीं है तो सम 62 है, बट यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन, वायलेशन हो रही है। क्या वायलेशन हो रही है? यहां पर वायलेशन हो रही है, बट 15 प्लस क्या 11 इज 14 प्लस 12, सो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। 15 प्लस 11 14 प्लस 12 नहीं है, तो इनमें से कोई एक एलिमेंट तो नहीं होगा। जैसे कोई एलिमेंट खाली करेंगे, टॉप 4 में से कोई एलिमेंट खाली करेंगे तो सम 62 से नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो अगेन ये चीज खत्म हो गई, खारिज कर दिया। अगर 15 14 13 m का पार्ट है तो क्लियरली 12 m का पार्ट नहीं होगा बिकॉज 15 प्लस 12 इज 13 प्लस 14, तो 11 m का पार्ट होगा। 11 m का पार्ट है तो 9 10 m का पार्ट नहीं होंगे, तो 8 m का पार्ट होगा। तो अगर इन चार पांचों का सम लेते हैं वो भी 61 आ रहा है, वो भी 61 आ रहा है, और 5 एलिमेंट से ज्यादा हो नहीं सकते, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बैशिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? बैशिंग बोलते हैं। हम पुट कर करके चीजें निकाल रहे हैं, बट अगेन बैशिंग सिर्फ अगर मैं ये करूंगा तो आंसर जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज यहां पर मैं सिर्फ 8 से बोल रहा हूं कि हो गया, बट यहां पर मैंने ऑलरेडी इससे पहले प्रूव कर चुका हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम
5 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जैसे ही मैंने ये बोला कि 15, 13, 12, 11 का पार्ट है, 12 इसका नहीं है, 11 इसका है, ठीक है, इस ये नहीं है, तो ऑफ कोर्स आई एम डन। जैसे ही मैंने ये बोला कि यार ये 561 आ रहा है, तो मुझे अब जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि यार 8 होगा नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 6 होगा नहीं होगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिस इज द मेजर पार्ट, ये जो चीज है ना, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रूफ, एंड जो मार्क्स मिलेंगे वो इसी के मिलेंगे, वो इसी के मिलेंगे, या फिर किसी तरीके से जस्टिफाई करने के कि 62 से ज्यादा नहीं हो सकता सम, अगर तुम ये इसको जस्टिफाई कर दो विदाउट ब्रिंगिंग इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट मुझे लगता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें लाना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज तो सम कितना भी ज्यादा कर सकते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा इस प्रॉब्लम के अंदर। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स वीओएस आरएमओ कैंप शुरू हो चुका है, तो इस तरह की अमेजिंग प्रॉब्लम्स हर सेशन के अंदर हो रही हैं, द टॉपिक्स आर गोइंग टॉपिक वाइज, एंड फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, एंड अगर तुम अभी भी लेते हो तो यू विल बी एबल टू सी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ फेज 1, एंड फेज 2 ये स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट, इनफैक्ट आज 27 अक्टूबर को फर्स्ट क्लास है फेज 2 की, एंड आज रेफरेंस करवाने वाले हैं, इसके अंदर 11 टेस्ट होंगे जो कि चेक भी होंगे, those are tests are going to get corrected, right? So all these things are we are going to discuss in this camp, and इसमें जाने का तरीका है, there is a Google form which is there in the description box, you can fill the Google form and you will be enrolled within 48 hours. एक इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम गूगल फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आता है, तो दैट शुड बी वेदांतु रजिस्टर्ड, सो तुम्हें vedantu.com पे साइन अप करना है, वो वाला जिस ईमेल आईडी से साइन अप करोगे, फोन नंबर से साइन अप करोगे, दैट फोन नंबर एंड दैट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट इन, सो यू कैन फिल the details in the Google form and you will be enrolled. Right, so that's it from my side. Hope you've enjoyed this session. Take care. God bless you. Bye everyone. And I'll keep on bringing more sessions like this. Keep on liking and sharing and subscribing. Bye everyone.